अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है कामरान खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्वांसी फॉरेक्स। तो व्यूअर्स, आज सिग्नल्स के हवाले से वीडियो नहीं होगी। आज मैं आपको कैंडलस्टिक के बारे में बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी व्यूअर्स ने मुझे कहा है कि सर हमें कैंडलस्टिक के बारे में बताएं कि कैंडलस्टिक किस तरह काम करती हैं और कैंडलस्टिक के कौन कौन से पैटर्न हैं। तो उस हवाले से हमें कुछ थोड़ी सी गाइडलाइन वीडियो बना दें या कुछ बता दें उसके बारे में। तो उस हवाले से आज मैं इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाई है। वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन आप अगर इसको मुकम्मल तौर पर देखेंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से इसकी समझ आएगी। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। जिस बात की समझ ना आए आप मुझसे कमेंट सेशन में भी पूछ सकते हैं, सर हमें इस बात की समझ नहीं आई, थोड़ा सा दोबारा इसको क्लियर कर दें, तो मैं फिर भी आपको उसके हवाले से बता दूंगा। तो चलते हैं अब वीडियो की तरफ कि कैंडलस्टिक किस तरह काम करती है, कैंडलस्टिक के कौन कौन से पैटर्न हैं। तो उस हवाले से आज की ये वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। जी तो व्यूअर्स, आज का जो लेक्चर है आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने वाला है जो आपने कभी सोचा भी नहीं है। आज की वीडियो देखते हुए आप सबसे पहले एक कॉपी और एक पेंसिल या नोटबुक अपने पास रखें, क्योंकि आपका कोई इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिस ना हो जाए। इस इन्फॉर्मेशन को अप्लाई करते हुए आप डेली बेस पे पैसा कमा सकते हैं। जी हाँ, आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेकर आई है। इसको आप आखिर तक देखिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। लोग स्टॉक मार्केट के अंदर रहते हुए ट्रेडिंग करना चाहते हैं और बहुत सा पैसा कमाना चाहते हैं, और उनको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है इन चीज़ों की। अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे आपको भी फ़ायदा होगा और उन लोगों को भी फ़ायदा होगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैंडलस्टिक कौन कौन से होते हैं और कैंडलस्टिक के कौन से पैटर्न होते हैं। क्या देखना होता है कि मार्केट में क्या होने वाला है, मार्केट किस वक्त सेल पोजीशन में जाएगी और मार्केट किस वक्त बाय पोजीशन में जाएगी, मतलब मार्केट किस वक्त ऊपर जाएगी और किस वक्त नीचे आएगी। हम इस चीज़ के बारे में आपको सिखाएंगे और आपको मुकम्मल इस चीज़ के बारे में गाइड करेंगे। बहुत से लोगों को कैंडलस्टिक का ही नहीं पता होता कि कैंडलस्टिक होती क्या है, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं आपको बहुत बेहतर तरीके से आपको समझा सकूं ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। जो नए लोग हैं वो ये चार्ट देखते हैं तो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि किस वक्त आपने किसी करेंसी को बाय करना है और किस करेंसी को सेल करना है। जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो या ट्रेड करते हो, आप दो तरह के टेक्निकल एनालिसिस करते हो, एक फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा टेक्निकल एनालिसिस। लेकिन आपको पता ही नहीं कि कैंडलस्टिक होती क्या है और उस पर कैसे काम किया जाता है। तो आज हम कैंडलस्टिक के पैटर्न की मदद से आपको समझाने वाले हैं, लेकिन इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कैंडलस्टिक होती क्या है। आपने इस तरह का चार्ट तो देखा होगा, एक ग्रीन कैंडलस्टिक होती है और एक रेड कैंडलस्टिक होती है। ये जो मोमबत्ती जैसी शक्ल है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको हम कैंडलस्टिक बोलते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि ये कैंडलस्टिक क्या हैं, इसमें हम कैसे पता कर सकते हैं कि मार्केट अप जाने वाली और डाउन जाने वाली है। ये जो ग्रीन कैंडलस्टिक आप देख रहे हैं अपने चार्ट में, इसको हम ट्रेडिंग की दुनिया में बुलिश और रेड कैंडलस्टिक को हम बेरिश बोलते हैं। मतलब अगर आप फॉरेक्स की मार्केट में जाएं तो आप उसको बुलिश ट्रेंड और जो आपको जो रेड कैंडल नज़र आ रही है इसको हम बेरिश ट्रेंड कहते हैं। जब मार्केट ऊपर जा रही हो तो हम उसको बुलिश ट्रेंड कहते हैं, और जब मार्केट नीचे आ रही हो तो हम उसको डाउन ट्रेंड कहते हैं। और तीसरा ट्रेंड जो है वो है साइडवे ट्रेंड, जब मार्केट ऊपर और कभी नीचे हो रही हो, मतलब
मार्केट की मूवमेंट दोनों तरफ हो रही हो। अब हम कैंडलस्टिक की तरफ आते हैं। इस कैंडलस्टिक में आपको 4 चीज़ें नज़र आ रही हैं। नंबर 1 हाई, नंबर 2 ओपन, क्लोज और नंबर 4 लो लेवल। अब हम आपको एक मिसाल से समझाते हैं कि एक कंपनी के शेयर हैं जो 100 रुपये से ओपन हुआ, मतलब ये एक कैंडलस्टिक है, मतलब ये कंपनी का शेयर है, ये 100 से ओपन हुआ। हमने अब देखना है कि मार्केट का शेयर पूरे दिन में कहाँ तक गया। मान लें कि वो शेयर पूरे दिन में 120 तक गया, जो इस मार्केट का हाई टारगेट था। वीडियो अब थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं आपको बेहतर तरीके से समझाना चाहता हूँ। मान लें कि एक शेयर ओपन हुआ 100 रुपये से और हाई गया 120 तक, और जब क्लोज़ हुआ वो हुआ 115 पर, और उसका जो लो लेवल था वो हुआ 90 पर। अब हम आपको आसानी से इस कैंडल की मदद से पता कर सकते हैं कि मार्केट कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक नीचे आई और कहाँ तक इसका पूरे एक दिन में हाई लेवल रहा और क्लोज़ पूरे दिन में कहाँ हुई। अब ये कैंडलस्टिक 1 मिनट की भी हो सकती है, 5 मिनट की भी हो सकती है, 15 मिनट की भी हो सकती है, 30 मिनट की भी हो सकती है, 1 घंटे की भी हो सकती है, 4 घंटे की भी हो सकती है, 1 दिन की भी हो सकती है, 1 हफ्ते की भी हो सकती है और 1 महीने की भी हो सकती है। लेकिन मैं आपको 4 घंटे वाली और पूरे 1 दिन वाली कैंडल का मशवरा दूंगा अगर आप इस पर ट्रेडिंग करेंगे तो। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी, आप कोई भी टाइम फ्रेम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप जो ग्रीन कैंडल स्टिक देख रहे हैं, इसका जो ये ग्रीन कलर है ये इसकी बॉडी है, इसको हम बॉडी बोलते हैं। और इसके ऊपर जो आपको विक नज़र आ रही है, जो इसका हाई लेवल से आपको नीचे की तरफ जो एक शेडो नज़र आ रहा है, इसको हम अपर शेडो बोलते हैं या अपर विक बोलते हैं, दोनों नाम आप ले सकते हैं। तो इसी तरह अब नीचे की तरफ आप आएँ तो नीचे की तरफ जो है, एक तो इसके बॉडी का जो क्लोज़ हो रहा है इसको हम क्लोज़ बोलते हैं, और उसके बाद जो नीचे की जो विक है उसको हम लो शेडो भी बोलते हैं और लो विक भी बोलते हैं। तो एक साया पड़ता है, लेकिन अब ये नहीं है, जो शेडो है ये एक साया सा पड़ता है नीचे और ऊपर। तो ये देखने में तो नज़र आ रहा है एक, ये यहाँ तक मार्केट यानी कि इसका जो हाई लेवल था उसको टच किया और उसके बाद उसका एक शेडो सा बना, उसको हम शेडो ही बोलते हैं, अपर शेडो और लो शेडो। रियलिटी में ये बॉडी ही है, ये जो ग्रीन कलर कैंडल मुकम्मल है ये रियलिटी में इसकी बॉडी ही है जो आपको विक नज़र आ रही है। और इस तरह की शेडो और विक हमको नीचे भी देखने को मिल सकती हैं, इस तरह चार्ट में भी हो सकती हैं। आप तो बहुत लंबी विक वाली कैंडल देखने को भी मिलेंगी। अब एक चार्ट में कैसी कैंडल बन सकती हैं। चार्ट में मुख्तलिफ़ किस्म की कैंडल शक्ल इख्तियार करती हैं, उनको हम कैंडल स्टिक पैटर्न कहते हैं, ये बोलते हैं। अब एक और मिसाल से आपको समझाता हूँ कि आप एक घर से बाहर निकलते हैं, तो आप बाहर निकलते हैं तो आपको बहुत सारे बादल नज़र आते हैं, तो आप क्या सोचेंगे, आपके जहन में क्या आएगा? ज़ाहिर बात है आप यही सोचेंगे कि आज बारिश हो सकती है, और आपको अंदाज़ा हुआ कि आज बारिश हो सकती है। इसी तरह सेम जब आप कैंडल स्टिक के पैटर्न को देखते हो तो आप मार्केट का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट अप जाएगी या डाउन। और बहुत से ट्रेडर्स हैं जो इस पैटर्न्स को नहीं समझते और जल्दी में इस पैटर्न को देखे बगैर ट्रेड लगा देते हैं।
और अपना नुकसान कर बैठते हैं। इन पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है। ये पैटर्न ही है जो आपको सिग्नल्स देते हैं कि आपने मार्केट में किस वक्त एंट्री लेनी है, मार्केट की क्या मूवमेंट होगी। तो अगर हम इन पैटर्न्स को कवर करके ट्रेडिंग करेंगे तो आपको डेली प्रॉफिट हो सकता है। अब हम देखते हैं कि ये चीज़ें किस तरह काम करती हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इस पैटर्न लेसन को हमने 3 पार्ट में रखा है, जिसमें सबसे पहले कवर करेंगे सिंगल कैंडल पैटर्न। अब इसमें सिंगल कैंडल पैटर्न भी हो सकता है, 2 कैंडल स्टिक का भी पैटर्न हो सकता है, 3 या 4 का भी हो सकता है, मतलब बन सकता है। तो एक ही दिन में तो मैं आपको सारे पैटर्न समझाना बहुत मुश्किल है और आपको समझ भी ठीक से नहीं आएगी। तो इस तरह आपको सारा एक ही दफ़ा बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आज की वीडियो हम सिंगल कैंडल पैटर्न से कवर करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियो आपको जल्द मिलती रहे। ये हमारा पहला कैंडल पैटर्न है, सिंगल कैंडल पैटर्न। अब ये जो पैटर्न है ये एक कैंडल का पैटर्न है, जैसा कि आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है। जो कैंडल मैंने आपको पहले दिखाई थी उसकी शैडो ऊपर भी थी और नीचे भी थी। इस कैंडल स्टिक की बॉडी आप देख सकते हैं कि बहुत छोटी है और इसका शैडो बहुत बड़ा है, तकरीबन 3 गुना बड़ी है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। अगर आपको शैडो बड़ी दिख रही है, ये बॉडी बहुत छोटी सी है और ऊपर छोटी सी विक भी आपको थोड़ी सी नज़र आ रही है। मैं कहता हूँ कि ये एक पैटर्न है। अब ये जो पैटर्न है, तो ये कौन सा पैटर्न है? नीचे मैंने नाम ऑलरेडी इसका लिख दिया है। इस पैटर्न को हम हैमर बोलते हैं। इसको हम हैमर कैंडल भी बोल सकते हैं। क्या आपको ये हथौड़ा नुमा देखने में नज़र आ रहा है ना, कि एक हथौड़ा सा बना हुआ है, देख रहे हैं आप स्क्रीन पर। अब ये हथौड़ा जैसा दिख रहा है तो ये भी तो हथौड़ा जैसा दिख रहा है। शक्ल में तो दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। आप कहोगे कि सर ये हथौड़ा जैसा है भी है और नहीं भी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या सीन है। यहाँ से हम चीज़ें आपके लिए आसान कर देते हैं। आप चार्ट पर देखते हो कि इस तरह की कैंडल बन रही है। सबसे अहम बात मैं आपको इन 3 पार्ट्स में बताने वाला हूँ। इन 3 पार्ट का जो ध्यान रखना है आपने, आप देखते हैं चार्ट पर इस तरह की कैंडल्स बनी हुई दिखाई देती हैं। आप देखते हैं कि कुछ इस तरीके से प्राइस ऊपर जा रही हैं। आपको क्या ध्यान रखना है? ट्रेंड के बारे में तो आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप मैसेज करके बता सकते हैं कि सर आप हमें उसके बारे में भी बताएं, तो मैं इंशाल्लाह उसकी भी एक वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। अगर मार्केट अप जा रही है तो उसको हम अप ट्रेंड बोलते हैं। जब मार्केट नीचे जा रही है तो हम उसको डाउन ट्रेंड बोलते हैं। तो अगर मार्केट साइडवे चल रही है, मतलब ऊपर नीचे हो रही है, तो उसको हम साइडवे ट्रेंड बोलते हैं। इतना आपको बताना बहुत ज़रूरी है। अब आपको क्या समझाना है कि अगर इस तरह का पैटर्न बनता है तो हमें प्राइस रिवर्स का इंडिकेट
का सिग्नल मिलता है कि प्राइस यहाँ से नीचे आ सकती है, मतलब ट्रेंड तब्दील होने वाला है। मान लेते हैं मार्केट नीचे आ रही है, अब यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। ये आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स बताएंगे आपको कि अगर आपने इस तरह का चार्ट देखा होगा कि इस तरह की कैंडल्स बनती है या इस तरह का एक कैंडल पैटर्न बनता है पूरे एक दिन की उसमें टाइम फ्रेम में, तो आपको ये सिग्नल देगा कि यहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकती है। और ये एक बुलिश ट्रेंड है, ये ऊपर जो जा रहा है मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन किया है, ये एक बुलिश ट्रेंड है। और इस तरह का जब पैटर्न बनता है तो आप देख रहे हैं कि मार्केट बिल्कुल डाउन की तरफ आई और डाउन आती गई और एक दूसरा पैटर्न बना और उसके बाद दोबारा बुलिश हो गई। अब मैं आपको बता रहा हूँ जो आप तीनों पार्ट में काम आएगा, वो ये है कि जितने भी बुलिश कैंडल पैटर्न बनते हैं वो आपकी डाउन ट्रेंड में बनते हैं। ये बात मैं आपको दोबारा दोहराता हूँ कि जितने भी बुलिश ट्रेंड बनते हैं वो बुलिश ट्रेंड बनता है वो डाउन कैंडल पैटर्न्स की तरफ बनते हैं। मतलब जब मार्केट डाउन की तरफ आ रही हो तो ये पैटर्न अगर बनेगा तो मार्केट अप की तरफ जाएगी, मतलब अब ट्रेंड तब्दील होने वाला है। अब हम ज़रा बेरिश ट्रेंड की बात करते हैं कि जितने भी बेरिश कैंडल पैटर्न हैं या बनेंगे चार्ट पर तो वो टॉप पर बनने चाहिए, मतलब कि जो ट्रेंड है वो ऊपर की जानिब हो, मार्केट ऊपर जा रही हो। तो अगर ये पैटर्न बनेगा कैंडल का तो हमें इस बात का सिग्नल मिल जाएगा कि अब मार्केट रिवर्स होने वाली है, मार्केट का डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है। तो ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो ये जितने भी पैटर्न बनेंगे ये चार्ट के टॉप पर बनेंगे। तो मैं दोबारा इस बात को दोहराता हूँ कि जितने भी डाउन ट्रेंड में अगर ये पैटर्न बनेगा तो मार्केट बुलिश जाएगी। तो अगर मार्केट अप जा रही है तो अगर ये वाला पैटर्न बनेगा तो मार्केट डाउन की तरफ आ सकती है। अब हम कैंडल पैटर्न से आपको बताते हैं कि अगर आपको ये पैटर्न चार्ट के बॉटम में दिखता है तो इसको हम हैमर पैटर्न भी बोल सकते हैं। तो अगर ये चार्ट के टॉप पर बनता है तो हम इसको हैंगिंग मैन पैटर्न भी बोल सकते हैं। तो ये जो हैमर और हैंगिंग मैन पैटर्न है ये क्या है? अब ये भी आपको हैमर जैसा दिख रहा है, अब इसका नाम अलग है, और ये भी हैमर जैसा दिख रहा है और इसका नाम भी अलग है। और ये जो ग्रीन कलर वाला हैमर है इसको हम हैमर ही बोलेंगे। अगर ये जो रेड कलर वाला हैमर है इसको हम हैंगिंग मैन ही बोलेंगे। ये जो कैंडल स्टिक से पैटर्न्स जो भी नाम बनाए गए हैं या डिस्कवर किए गए हैं ये जापान में इसकी खोज हुई है, इसलिए इनको हम जैपनीज स्टिक भी बोलते हैं। अभी बहुत से इस तरह के नाम आएंगे जो आपको हैंगिंग मैन, हैमर, तो इस तरह के नाम आपको सुनने में मिलेंगे। जापान के लोगों ने क्यों रखा इसका नाम इस तरह का? क्योंकि आप देख रहे हैं कि हैमर जैसा जो एक तो दिख रहा है, लेकिन जो दूसरा है वो भी एक हैमर जैसा ही दिख रहा है, लेकिन जो दूसरा हैमर जैसा दिख रहा है रेड कलर वाला, ये एक मरे हुए आदमी जैसी एक शक्ल इख्तियार कर चुका है। वो आदमी जिसमें बिल्कुल कोई जान ही नहीं रही, तो एक समझो एक लटका हुआ एक मतलब आदमी है। अब ये मरा हुआ आदमी हमको ये बता रहा है कि मार्केट
अप ट्रेंड में थी तो ऊपर जा रही थी, तो ये पैटर्न बना हैंगिंग मैन, तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। मैंने ये नहीं कहा कि ट्रेंड रिवर्स होगा। अब हम आपको मिसाल की तरफ ले चलते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बोला था कि बारिश हो रही है, तो इसी तरह जब आप घर से बाहर निकलते हैं, बादल देखते हैं, तो आप फील करते हैं कि बारिश हो रही है, हो सकती है। मैंने ये नहीं कहा कि बारिश हो रही है, बारिश हो सकती है, अंदाज़ा है। अब ये नहीं पता कि बारिश कितने परसेंट चांसेस हैं उसके, 90% हैं, 80% हैं, तो ये तो मैंने आपको बिल्कुल इसमें मेंशन नहीं किया। तो इसी तरह इस पैटर्न को भी हम यही कहेंगे कि मार्केट रिवर्स हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो इसको हम थोड़ा सा तफसील से आपको बताते हैं। ये जो आप स्क्रीन पर चार्ट देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि मार्केट का एक जो ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड की तरफ था। तो एक एक ग्रीन कैंडल बनी। ग्रीन कैंडल बनने के बाद अब हमें एक सिग्नल मिल गया कि मार्केट अप जा सकती है। लेकिन मार्केट ने क्या किया कि मार्केट थोड़ी सी अप की तरफ गई, लेकिन उसने ट्रेंड डाउन ही की तरफ रखा। तो मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि अगर इस तरह का पैटर्न बने, आपने नेक्स्ट कैंडल का जो क्लोज है वहाँ से एंट्री लेकर और इसका जो लो लेवल था वहाँ पर आपने इसका स्टॉप लॉस लगाना है। समझाने का मतलब ये है कि जब भी आपने ट्रेड करनी है तो आपने देखना है कि अगर इस तरह का पैटर्न बनता है हैमर जैसा, अगर ट्रेंड उसका डाउन की तरफ आ रहा है तो हैमर जैसा एक बना है, उसका एक कैंडल बनी है, तो आपने ये देखना है कि उसकी जो नेक्स्ट कैंडल है उसकी क्या शेप होगी, उसको आपने देखना है कि उसकी मूवमेंट क्या होगी। तो उसकी जो क्लोजिंग होगी, उसकी जो दूसरी कैंडल बनेगी उसकी क्लोजिंग पे आपने वहाँ से आपने एंट्री ले लेनी है। एंट्री लेने के बाद जो एक कैंडल बनी थी जो आपको सिग्नल दे रही थी कि यहाँ से मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, मतलब ऊपर की तरफ जा सकता है, तो आपने स्टॉप लॉस उसी जो कैंडल्स की विक है वहाँ पे आपने उसका स्टॉप लॉस रखना है, ताकि आपको लॉस हो तो कम हो। तो प्रॉफिट जब तक होता रहेगा तो आप उतने तक ट्रेड को जारी रखें। जब आप देखते हैं कि ट्रेंड दोबारा रिवर्स होने वाला है तो आप वहाँ से अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो याद रखें कि जितने भी ट्रेडर्स हैं, नए हैं, जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको जो आपने जो अपने जो ट्रेड्स वगैरह लगाई हैं, अगर आप मिसाल के तौर पर आपने 10 ट्रेड लगाई हैं तो आपने स्टॉप लॉस इस्तेमाल किया है, अगर वो ट्रेड जो है वो आपके प्रॉफिट में चली गई हैं, तो एक जो ट्रेड है वो आपके मतलब उसके पैटर्न के मुताबिक नहीं चल रही, तो आप उसमें लॉस करेंगे, एक ट्रेड में लॉस करेंगे और आपको 9 ट्रेड्स में प्रॉफिट होगा। तो अभी बहुत से पैटर्न हैं, तो इंशाल्लाह वो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो। तो अपनी दुआ में याद रख। अल्लाह हाफिज़।